वंदे मां शारदे। हिंदी व्याकरण में आप सीख रहे हैं समानुच्चारी शब्द, जो कि आज वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने लिए आपके बहुविकल्पी है। ठीक है, बहुविकल्पी है इस तरीके से भी आ सकते हैं, और बहुविकल्पी में आपके 4 विकल्प के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हमने दोनों शब्द लिए हैं, और दोनों में से दोनों ही शब्द भरने हैं। कौन सा कहाँ भरना है वो आपको देखना है। और देखना क्या है, आपको वीडियो को पहले अच्छे से समझना है, सारी पुरानी वीडियोस को इसकी समानुच्चारित की, जिससे कि आपका कोई भी शब्द गलत ना हो पाए। ठीक है, पहला शब्द देखें। अब इसमें समर्थ। समर्थ माने शक्तिवान। समर्थ हो किससे? शक्ति से संपन्न हो, शक्तिवान। और सामर्थ्य, सामर्थ्य होता है शक्ति। ठीक है, आपकी कितनी सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी कितनी ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो क्या आएगा? शक्ति। यानी समर्थ माने शक्तिवान, शक्तिशाली, शक्तिवान। और सामर्थ्य, शक्ति, दोनों में अंतर है। बोलने में एक सा लग रहा है, लेकिन अर्थ में दोनों में अंतर है। सदेह, सदेह से प्लस देह मतलब सदेह, देह के साथ यानी शरीर के साथ। तो क्या हुआ इसमें? सदेह का शरीर के साथ। और संदेह क्या हुआ? अंक की गिनती लग गई, यहाँ पर अंक की मात्रा आ गई। संदेह यानी शक, डाउट होना। ठीक है, सदेह विद, विद और बॉडी, विद बॉडी। सदेह माने विद, शादी के, शरीर के साथ यानी शरीर के साथ, विद बॉडी। और संदेह डाउट यानी कि शक। कितना सा अंतर है? केवल अंक की मात्रा का अंतर है। जो अंक की बिंदी हमने यहाँ लगा रखी है, केवल उसका अंतर है। आगे देखिए, प्रवाह। प्रवाह कहते हैं बहाव यानी कि फ्लो। और परवाह चिंता करना। ठीक है, बहाव होना, फ्लो होना, परवाह चिंता करना यानी वरी, चिंता करना उसके बारे में, परवाह करना। दोनों में अंतर हो गया, प्रवाह और परवाह। ठीक है, भले ही आपको बोलने में सेम लग रहे हो, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। और देखा जाए तो लिखे हुए में भी अंतर है, और समझने सुनने में भी अंतर है, और हमारा जो है अर्थ में तो अंतर है ही है। पयोद, पयोद माने बादल। पयोधी, पयोधी किसके लिए आता है? समुद्र के लिए। ठीक है, पयोद माने बादल, पयोधी समुद्र। सूर, सूर यानी सूरदास। और शूर यानी वीर व्यक्ति। सूर माने सूरदास, और शूर माने वीर व्यक्ति। समान, समान मीन्स बराबर, और इसका बनेगा सम्मान। सम्मान मीन्स आदर। समान मीन्स बराबर, और सम्मान मीन्स आदर। काय का अंतर है? केवल आ की इसमें आधे मैं का अंतर है। ठीक है, है क्या होता है? है घोड़ा होता है, और हिय क्या होता है? हृदय। ठीक है, हिय, ये हिय लिखा हुआ है में ये हिय, और ये क्या है? है मीन्स घोड़ा, हिय माने हृदय। दोनों में अंदर हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो वर्ण होता है, वर्ण वाला में आगे होता है। ठीक है वाला हमें ये मिला, हमने आपको ये लिखवा दिया है। और इसके अलावा जो हमने विषय में आपको लिखवाए हैं, जो अलग से जैसे शब्द आ गए, जो वर्णमाला क्रम को टूट करके कुछ शब्द आ गए, वो हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि वो मैंने देखा कि बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। वो 10 साल के जो आंसर पेपर्स हैं उसमें मैंने पढ़ा, उसमें देखा कि शब्द आया हुआ, फिर मैंने उसको भी आपको करा दिया है, बीच में ही करा दिया है भले ही उसको, लेकिन आपको पढ़ना सभी के लिए, सभी का आवश्यक है। सभी को अब ध्यान से पढ़िए, हो सकता है इन्हीं में से आपको हर हाल में मिल जाएगा। जो हमने कराए हैं अलग से शब्द, उसमें भी मिल सकता है, और जो आपके 10 साल के पेपर्स हैं उसमें से भी मिल सकता है। तो इसलिए आपकी तैयारी आप काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इससे आप तैयारी करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और आप ज्ञान लाभ प्राप्त करेंगे। अब आप देखिए, हमने इस तरीके का विकल्प लिया है, एक ही सेंटेंस है कि दोनों ही शब्द आ जाने हैं, शर और सर। अब हमें दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, शर माने क्या होता है? बाण, और सर माने सरोवर, तालाब, हम करा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, दशरथ ने खलेगे के किनारे से चलाया। क्या चलाया? कहाँ के किनारे से? सर, सर के किनारे, सर माने सरोवर के किनारे से। तो सर तो यहाँ भरेंगे हम। ठीक है, ये सर आगे ये वाला यहाँ पे, और किनारे से चलाया, क्या चलाया? बाण चलाया। तो बाण की क्या आएगी? शर। शर कहाँ भरेंगे? यहाँ पर। तो अब शर जो है वो यहाँ आया है, और सर कहाँ आया है? सर यहाँ आ गया। ठीक है, दोनों का अंतर आपने समझ लिया है। इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे, जब आप पहले ही वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन्हें करने में कोई डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं, कोई मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी।
ना बहुविकल्पीय कठिन लगेगा, ना इस टाइप का पूछा है वो कठिन लगेगा, ना ही अगर हमने पूरा एक सेंटेंस भी दे दिया उसमें एक गैप छोड़ दिया और दो शब्द दे दिए तो उसमें से भी सही शब्द आपको पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? जब हमारा शब्दकोश सही होगा, अच्छे से होगा, तैयारी हमने अच्छे से की होगी। देखें इसमें, मेरा है मैं 2 मुद्राएं खरीदूं। मेरा क्या है जो मैं 2 मुद्राएं खरीदूं? लक्ष्य माने लाभ, ठीक है, और लक्ष्य माने उद्देश्य। मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है मेरा? कि मैं 2 लाख मुद्राएं खरीदूं, ठीक है। तो लक्ष्य माने उद्देश्य, मैं 2 लाख, अभी हमारा जो लाख लक्ष्य है वो यहाँ आ जाएगा, 2 लक्ष्य मुद्राएं खरीदूं, ठीक है। दोनों शब्दों का प्रयोग मिल गया आपको देखने में, लक्ष्य का भी और लक्ष्य का भी। आगे देखिए, राजा को अनेक के बनवाने का शौक था। अनेक के और बनवाने का शौक था, ये क्या? प्रकार, प्रकार माने किले और प्रकार माने तरह के। तो प्रकार माने अनेक तरह के, अनेक प्रकार के, ठीक है। और प्राकार यानी किले, प्राकार, ये प्रकार है। तो ये शब्द हमने यहाँ पे भर दिए हैं, प्रकार और प्राकार दोनों आ गए। उसकी खलजगह खराब थी इसलिए वह समय पर नहीं आया। उसकी क्या खराब थी? नियत माने उसकी जो नियत होती है, जो उसकी भावना होती है, नियत, ठीक है, खराब थी इसलिए वो समय पर, नियत माने निश्चित समय पर, ठीक है। तो खराब थी, क्या खराब थी? नियत, उसकी नियत खराब थी। नियत क्या करेंगे? यहाँ पर भरेंगे, इसलिए वह नियत समय पर नहीं आया, ठीक है। बोलने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है और हमको अर्थ अच्छे से समझना है। नियत, इसलिए वो नियत समय पर नहीं आया। नियत माने निश्चित, और यहाँ माने नियत माने मनुष्य के जो हृदय की जो भावना है। रामचरितमानस, तुलसी खल जगह है, हर जगह यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। इसमें हमें क्या भरना है? कृति, कृति माने जो उन्होंने रचना की है, और कृत माने उनके द्वारा की गई है, यानी रामचरितमानस कृति, रामचरितमानस की कृति, ठीक है। तुलसी खल जगह है, तुलसी कृत है, यानी तुलसी के द्वारा लिखी गई है, यानी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, कृत, ठीक है। कितना सा अंतर है? ई की मात्रा, कृत और कृति में। कृति कहाँ आया? यहाँ आ गया। रामचरितमानस की कृति तुलसी कृत है। कृत कौन सा आ गया? ये वाला कृत, कृत माने की गई है और कृति माने रचना। दोनों में अंतर समझ में आ गया। और लिखना में कैसे है? तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सा शब्द कहाँ लिखना है। तो वो हम कभी लिख पाएंगे जब हमारी वीडियो अच्छी तरीके से समझी हुई होंगी और हमारी कंठस्थ की हुई होंगी। आप 1 बार 2 बार 3 बार आप ऐसे ही अध्ययन भी उसको करते रहेंगे, लेटे लेटे भी अध्ययन कर लेंगे, तभी भी आपके जो है ये अच्छे से हो जाएगा तैयार। और आपके बहुविकल्पीय में जितने मार्क्स का भी आता है, 2 का 3 का 4 का, ठीक है। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये नहीं कि एक छोड़ देंगे, अरे आप 1 नंबर छोड़ेंगे दूसरा पकड़ लेगा, उसको उठा कर ले जाएगा। तो उसके लिए भी छोड़ना हमें अपने लिए रखना है, इसलिए हमें उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है। इसी में वह बरसों करता रहा है, ठीक है। इसी में, यह क्रम, क्रम माने एक क्रम के अनुसार, ठीक है, सिलसिलेवार, और कर्म मीन कार्य। इसी क्रम में, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? इसी क्रम में, इसी सिलसिलेवार वह बरसों कार्य करता रहा है। कार्य का मतलब कर्म। तो इसी क्रम में वह बरसों कर्म करता रहा है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्रम और कर्म। कुछ ही में वह हो गया, ठीक है, कुछ ही में वह हो गया। अब दिन, दिन माने दिवस और दिन माने गरीब, ठीक है। तो क्या लिखे? कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन में वह गरीब हो गया, यानी कि दीन हो गया। कुछ ही दिन में वह दीन हो गया। जितने खलजगह में पाप करोगे उतने खलजगह भुगतोगे। जितने में, परिणाम माने नतीजा, रिजल्ट, और परिमाण माने जितनी मात्रा में करोगे, जितना अधिक करोगे, जैसे भी करोगे, कम करो ज्यादा करो, ये क्या होगा? परिमाण, ठीक है। परिमाण मीन्स मात्रा हो गया, परिणाम मीन्स नतीजा, रिजल्ट। जितने में, जितने परिमाण में, ठीक है, जितनी मात्रा में, जितने परिमाण में पाप करोगे उतने ही परिणाम भुगतोगे। परिणाम
ताम, भुगतोगे। ठीक है, तो दोनों शब्द सही हो गए यहाँ पे, परिमाण और परिणाम। हर जगह उस पर अनेक हैं, देखिए द्वीप और दीप, मैंने दोनों में अंतर समझा दिया। द्वीप छोटी की मात्रा हाथी, और द्वीप टापू। ठीक है, द्वीप मीन्स टापू यानी आइलैंड। उस पर अनेक द्वीप हैं, उस टापू पर यानी उस द्वीप पर, द्वीप पर अनेक द्वीप हैं। द और द व पर, द्वीप हैं। दोनों में अंतर समझ आ गया। ठीक है, आगे की वीडियो और देखें। समानुच्चारी शब्द में पहले आपको सिखाए हमने समानुच्चारी शब्द, उसके बाद में हमने सिखाए आपको दो शब्द दे करके उनको फिल करना, और दो ही फिल इन द ब्लैंक थे उसमें। ठीक है, और सही शब्द हमें कहाँ भरना है वो हमने सीख लिया। अब देखिए दोनों को ही भरना था, दोनों का मीनिंग हमें पता होगा। अगर हमें ध्यान से वीडियो देखी होगी तो हम अवश्य ही उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, आवश्यक क्या है कि आपका ध्यान से वीडियो को देखना, समझना और सुनना। तो देखिए ये तभी संभव है कि आप अच्छे अंक पाएं, और अच्छे अंक पाने के लिए आपको वीडियो को अवश्य ही ध्यान से देखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम केवल उन्हीं शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, हम उसके अलावा भी शब्द आपको बीच बीच में बताते चले जाते हैं। जैसे एक शब्द है उसके विभिन्न अर्थ होते हैं, वो भी हम बीच में बताते जा रहे हैं। हालांकि वो चीज़ हम बाद में कराएंगे, जिसको कहते हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। ये तो हमने करा दिए। और अनेकार्थी शब्द, समरूप माने एक रूप वाले, और अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के विभिन्न रूप अर्थ उसके। ठीक है, विभिन्न अर्थों में उसका प्रयोग किया जाना, उसके बाद में सिखाएंगे। लेकिन अभी ये काफ़ी बाकी है। और ये एक ढंग से आप चाहें बहुविकल्पीय समझ लीजिए। कल हमने दो शब्दों को दिया था और दोनों को फिल करवाना था। आज हमने दो शब्द दिए हैं और एक को फिल करवाना है इसमें। उसको आपको सही शब्द पहचानना है, उसकी हिंदी जानना है, उसके बाद उसको फिल करना है। तो ये भी आपका विकल्प के रूप में ही है। दो विकल्प हैं, दो में से एक सही है, उसको हमने यहाँ पर पढ़ना है। देखते जाइए। महाराणा प्रताप का हर जगह हवा की तरह तेज दौड़ता था। कौन दौड़ता था महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। ठीक है, अब वो हवा की तरह बातें करता था। ठीक है, क्या था? रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बना निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी हवा का पाला यानी हवा के साथ दौड़ लगाता था वो। ये कविता हम सबने पढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर है तरंग। तरंग माने लहर होता है, और तुरंग माने घोड़ा। तो हमारा सही शब्द क्या है? तुरंग। ये सही शब्द है, इसको हम क्या भरेंगे? यहाँ पर तुरंग। अगली लाइन में हमें लिया है, हमें खाने का लालच नहीं करना चाहिए। द्रव, द्रव होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य होता है हमारी जो वस्तुएं हैं, अधिक धन का, द्रव्य का, यानी बहुत सारी जो हमारी जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं उनका। ठीक है, और द्रव माने तरल पदार्थ। तो हमें द्रव का लालच नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? द्रव्य का। तो क्या भरेंगे यहाँ पे? द्रव्य का। तो ये हमारा सही शब्द यहाँ पर भरा गया। आगे देखिए, यह विद्यार्थी बहुत है। योग है, योग्य है। योग माने जोड़ होता है, योग माने योगा करना भी होता है, और योग्य माने काबिल होता है। हमें जरूरत किस चीज की है? योग्य शब्द की, यानी योग्य मीन्स काबिल। यह विद्यार्थी बहुत काबिल है यानी कि योग्य है। खाली क्या करेंगे हम? योग्य। जमा करने का कल अंतिम दिन है। क्या जमा करने का? शुल्क और शुक्ल। शुक्ल माने शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, और शुल्क क्या होता है? फीस। तो हमें जरूरत क्या की है? शुल्क शब्द की है। ठीक है, शुल्क माने फीस। शुल्क जमा करने का कल अंतिम दिन है। शुल्क, कोई बाहर है? आप ही कूद रहे हैं मम्मी। आपने सीखे समानुच्चारी शब्द। समानुच्चारी शब्द में पहले तो हमने आपको बता दिया कि ये दो समानुच्चारी थे, इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। उसके बाद हमने समझाया आपको एक ही सेंटेंस में आपको दोनों शब्दों को फिल करना है। ये वो दोनों शब्द हमने दे दिया आपको, और विकल्प के रूप में। और विकल्प क्या है? कहाँ कौन सा विकल्प सही भरा जाएगा, उसका मीनिंग हमें अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। और आपको जो है अच्छी तरीके से सही शब्द भरने के लिए ज़रूरी होगा कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, सुने,
और दूसरे के साथ शेयर भी करें। शेयर करने में भी आपको देखिए बहुत लाभ भी मिलने वाला है कि जैसे कि आप दूसरों को शेयर करेंगे तो आपको एक बार फिर से वीडियो देखने को सुनने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो वीडियो है वो बहुत ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको सही शब्द का अर्थ आपको मिल जाए और आप उसको सही शब्द को अर्थ को लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिए दो विकल्प। देखिए ये पूरा सेंटेंस है और दो विकल्प में से एक सही है। महाराणा प्रताप का तुरंग हवा की तरह तेज दौड़ता था। हमने यहाँ भर दिया तुरंग, तरंग नहीं भरा क्योंकि तरंग माने लहर होता है। ठीक है, तो सभी जानते हैं राणा प्रताप का क्या था, घोड़ा था। ठीक है, वो हवा की तरह तेज दौड़ता था। रणवीर चौकड़ी भर भर कर बन गया, चेतक निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी घोड़ा, यानी घोड़े को हम तुरंग भी बोलते हैं, तो हमें आना बहुत जरूरी है। और तरंग मीन्स क्या होता है, लहर। तो हमने तुरंग यहाँ बताया आपको और यहाँ पर हमने इसको फिल कर दिया तुरंग को। हमें खाली जगह का लालच नहीं करना चाहिए। किसका, द्रव का, द्रव्य का। द्रव होता है एक तरल पदार्थ। ठीक है, और द्रव्य क्या होता है, हमारी वस्तुएं जो हमारे जीवन उपयोगी होती हैं। तो द्रव का तो यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, सही शब्द क्या हो जाएगा, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य को हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो सही शब्द क्या है, द्रव्य। हमें द्रव्य का लालच नहीं करना चाहिए। यह विद्यार्थी बहुत खाली जगह है। योग योग्य। देखिए योग माने होता है जोड़, और योग माने योगासन, जो आप लोग योग करते हैं। ठीक है, वो योग है और योग्य है। दूसरा शब्द क्या है, योग्य। योग्य मीन्स क्या होता है, काबिल। ठीक है, एबिल। तो यहाँ क्या बनेंगे, योग्य। क्यों, क्योंकि यह विद्यार्थी बहुत योग्य है, यह विद्यार्थी बहुत काबिल है। अब काबिल तो भर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि योग्य मीन्स काबिल है और जो हमें शब्द दिया गया है वो क्या है, योग्य। तो हमें योग्य को ही इसमें भरना है। अगली लाइन है हमारी शुक्ल जमा। ये शब्द है शुल्क। जमा करने का कल अंतिम दिन है। ठीक है, हर जगह जमा करने का अंतिम दिन है। शुल्क और शुक्ल। शुक्ल माने शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल माने सफेद होता है, शुक्ल माने दोनों पक्ष होते हैं, दो पखवाड़े होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका शुक्ल पक्ष और दूसरा कौन सा है जिसको हम अंधेरा बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा पक्ष हुआ, शुक्ल पक्ष, और ये होता है श्याम पक्ष भी कहलाता है इसको। ठीक है, यानी कि शुल्क, शुल्क मानी फीस। तो सही शब्द क्या है हमारा, शुल्क। ठीक है, आगे देखें। सीमा फिलिंदा ब्लैंक्स, गीता दोनों अभिनेत्री हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने दो विकल्प हैं, यह है और। तो जब वो बच्चे लिखते हैं तो लिखने में सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, और लिखना हो और लिखना हो, उनके लिए तो सेम हो जाता है। ठीक है, एक ही मात्रा लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हमें ध्यान रखना है कि हमें एक मात्रा कहाँ लगती है, और कहाँ लिखना है और कहाँ लिखना है। और क्या हुआ, कंजक्शन वर्ड है ये, एंड यानी कि। ठीक है, कंजक्शन यानी दो शब्दों को जोड़ रहा है और दो वाक्यों को भी जोड़ता है। और माने होता है तरफ। ठीक है, और माने तरफ यानी टुवर्ड्स। अब हमें जरूरत किस चीज की है, सीमा और गीता दोनों अभिनेत्री हैं। क्या क्या आएगा, और शब्द को अंडरलाइन हमने यहाँ कर दिया और शब्द को हमने आपको यहाँ पर सिखा दिया। और सीमा और गीता दोनों अभिनेत्री हैं। हमें खाली जगह की सहायता अवश्य करनी चाहिए। किसकी सहायता करनी चाहिए, दीन माने गरीब और दिन माने दिवस। हमें दिवस की सहायता करनी अवश्य करनी चाहिए, गलत हो जाएगा। दिवस माने दिन होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। और दीन माने गरीब व्यक्ति। ठीक है, तो सही शब्द क्या है यहाँ पे, दीन। तो दीन को हमने यहाँ को बता दिया और यहाँ हमने इसको फिल कर दिया, दीन। हमें दीन की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, गरीब की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अब हमें मीनिंग पता है, हम इसका अर्थ जानते हैं, तभी हमने इसको अच्छे से सही रूप में इसको हमने यहाँ पर भर दिया है। आज ठंडी ठंडी चल रही है। अनल अनिल। अनल माने क्या होता है, अनल माने आग। आज ठंडी ठंडी आग चल रही है, बिल्कुल ही गलत है। क्या है, अनिल। अनिल माने हवा। तो अनिल शब्द यहाँ पर उपयुक्त है। अनिल को कहाँ भरेंगे, यहाँ पर। आज ठंडी ठंडी अनिल चल रही है। अनिल माने हवा। आगे, मोहन सोहन की में बुद्धिमान है। उपेक्षा में अपेक्षा में। उपेक्षा क्या होता है, तिरस्कार, अनादर करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी उपेक्षा करना, अवहेलना करना, उसको नेग्लेक्ट करना एकदम, यानी उपेक्षा करना।
और अपेक्षा क्या होता है, हमें किसी के जैसे तुलना की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो तुलना के लिए भी किसका प्रयोग होता है, अपेक्षा का, ठीक है। मोहन सोहन की अपेक्षा में हमने क्या किया, यहाँ पे तुलना की है, तो तुलना के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी, अपेक्षा की, ठीक है। और उपेक्षा क्या होगा, गलत हो जाएगा, अपेक्षा क्या होगा, सही होगा। इसलिए हमने क्या किया, अपेक्षा शब्द को अंडरलाइन वहां करके दिखा दिया, अपेक्षा को हमने यहाँ लिख दिया। मोहन सोहन की अपेक्षा में बुद्धिमान है। आगे अगला सेंटेंस है, हम ऋषियों की हर जगह का पालन करना चाहिए। संस्कृति का या संस्कृत का, देखिए संस्कृत में तो एक भाषा होती है, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का पालन करना चाहिए, नहीं, किसका करें, संस्कृति यानी परंपरा का, ठीक है। संस्कृति क्या है, परंपरा, हमें ऋषियों की परंपरा का पालन करना चाहिए, पढ़ना क्या है हमें, संस्कृति, क्योंकि संस्कृति मीन्स क्या है, परंपरा। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बना, हमें ऋषियों की संस्कृति का पालन करना चाहिए। यहाँ संस्कृति आ गया, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें आपके 4 विकल्प हम देंगे, ठीक है, और 4 विकल्प में जो सही होगा वो आपको भरना है, ठीक है। और कल की जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारे के सारे 10 साल के आए हुए जो पेपर्स हैं उनमें से हमने शब्द लिए हैं और उनको हमने बहुविकल्पीय के रूप में तैयार किया है, तो वो आपको कल देखना होगा और कल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि उन शब्दों में से भी आपको हर हाल में मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं वो, और इनमें से भी मिल सकता है, उनमें से मिल सकता है, और ये हमने 2 तरीके से समझाया आपको। बोर्ड की परीक्षा में तो वो 4 ही विकल्प के रूप में आया है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है ध्यान से। नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो शेयर कीजिए दूसरों को, और नई वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए।